नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, आज 18 जनवरी है और 18 जनवरी को सी टेट का पेपर है। दोस्तों, सी टेट के पेपर के पहले अपडेट हमारी टीम लेकर आप लोग को आई है कि आज के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और दोस्तों ओवरऑल पेपर का मतलब कि लेवल क्या रहा है और लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि पेपर में एक रणनीति क्या हो सकती है बेहतर करने का। आज के जो भी बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे, उन लोगों कुछ बच्चों से हमारी टीम के लोगों ने बात किया है और उन्हीं के माध्यम से उनके मेमोरी बेस पर ये प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों, हम लोग बहुत कम समय में टॉपिक को समझेंगे और एक बेहतर रणनीति के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग अभी तक इसे लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग एक बार इसे लाइक कर दीजिए और जो लोग अभी चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो चैनल को जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज के पेपर में जिन पियाजे जी का दबदबा रहा, यानी कि जिन पियाजे जी से 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। यदि आपके कोई दोस्त होंगे तो उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, मतलब कि हमारी टीम छोटा सा भी न्यूज देगी तो ऑथेंटिक न्यूज देगी वरना नहीं देगी। फिर देखिए, वेन हेले जी के वर्गीकरण से आया है, यानी कि जो इनकी अवस्था इन्होंने दिया है उससे भी मैथ में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आगे करते हैं 6 अंकों की बड़ी संख्या। जैसे कि आप जानते हैं कि 6-9 लिख देंगे तो 6 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद 6 अंकों की छोटी संख्या के बीच अंतर का एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे कोहलबर्ग जी से प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी नैतिक अवस्था के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक से प्रश्न पूछा गया है, यानी कि वाइगोस्की साहब से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग कोहलबर्ग, वाइगोस्की साहब, जीन पियाजे और चमस्की साहब, कम से कम 4 वैज्ञानिकों के बारे में पूरा पढ़ के जाइए। पूरा पढ़ने का मतलब कि इनके शब्दावलियों को भी पढ़िए, कि जैसे बोल दे कि इसका फोल्डिंग शब्द किसने दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाइगोस्की साहब का दिया हुआ है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, तो ये वाइगोस्की साहब ने बताया है। संयोजन के बारे में किसने बताया है, तो जीन पियाजे साहब ने बताया है। वैसे ही बात करें पर्यावरण में, आज एक बाघ से प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं। देखिए, लीटर, कुछ लीटर दे दिया था दूध का मात्रा और उसमें मिलीलीटर के छोटे छोटे बोतलों को भरना था, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर नई शिक्षा नीति से दोस्तों प्रश्न आज बने हैं कि नई शिक्षा नीति के मतलब कि एजुकेशन में क्या क्या पहलू है, इस टाइप का एक प्रश्न बना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन बहुत लंबा लंबा होता है तो ऑप्शन नहीं याद कर सकते हैं बच्चे, इसलिए वो ऑप्शन नहीं बताते हैं। फिर एक सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन से भी प्रश्न आया था। जेंडर रूढ़िवादिता का दोस्तों प्रश्न आया था, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि ऑप्शन के माध्यम से इसको पूछा गया था। फिर आगे देखिए, अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा से भी प्रश्न आए हैं। मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा से, कि जैसे बालक के विकास में बाल केंद्रित शिक्षा का योगदान, एक स्कूल टीचर होने के नाते आप बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा कर देंगे, ऐसे करके 2 प्रश्न पूछा गया था। एक दोस्तों अभाज्य संख्या से प्रश्न आया है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या, कि देखिए, जैसे कि जो भी अभाज्य संख्या है, मतलब कि 2 अंक दे दिया है, शायद 70 या 80 कुछ उसके बीच में, अभाज्य संख्याओं को लिखकर जोड़ना या घटाना, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। अब ट्रेन से घंटे बताना, यानी कि जैसे देखिए, मान लीजिए आप आज ट्रेन में चढ़े, 2 दिन 3 दिन के बाद डेट दे देगा, उस दिन आप उतरते हैं तो कितने घंटे का सफर किए, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो आप लोग इसे भी अपने ध्यान में रखेंगे, क्या ट्रेन से घंटा बताने का संबंधी एक प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे देखिए आरोही और अवरोही, और ये दोस्तों कैसे पूछा गया है, तो यह सब संख्या ना देकर बल्कि दशमलव की जो संख्या है उसमें देकर आरोही क्रम में लिखने को एक प्रश्न पूछा गया था, यानी कि आरोही अवरोही को आप देख कर जाएं। ठीक है दोस्तों। और फिर आगे एक देखिए, एक दादी के नुस्खे से प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए, यहाँ से इंडिया के नीचे देश, यानी कि देखिए, अब आप भारत के मैप को देखिए, उसके तटवर्ती राज्यों को देखिए, फिर देखिए उसके जितने भी मतलब कि पड़ोसी देश हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप देख कर जाइए। क्योंकि देखिए, अब पैटर्न पहले की तरह सी टेट का फिक्स नहीं है, कुछ बदलाव इस बार आया है, लेकिन उतना भी बदलाव नहीं आया है कि आप पिछले वाले पैटर्न को भी भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। जिन पियाजे से बहुत प्रश्न पूछे गए, 2-3 लड़कों से मतलब बात किया गया, तो वो लोग जिन पियाजे जी को आज बहुत जोड़ दिए हैं कि जिन पियाजे जी से क्वेश्चन भर भर के आज आए थे।
फिर दोस्तों एनसीएफ से प्रश्न पूछा गया। अब दोस्तों देखिए एनसीएफ से प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि एनसीएफ का पाठचर्या में योगदान, एनसीएफ एक बच्चे के सार्वभौमिक विकास में क्या भूमिका निभा सकता है, इससे भी प्रश्न पूछे गए। ठीक है दोस्तों। अब फिर उधर और दोस्तों विकास से भी प्रश्न पूछे गए हैं, विकास से और वृद्धि से भी मिलाकर प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए समग्र शिक्षा से भी प्रश्न पूछे गए थे। बता रहे थे बच्चे की समग्र शिक्षा से कम 2 प्रश्न पूछा गया था कि समग्र शिक्षा के बारे में, और इसके ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों कि समग्र शिक्षा का विकास कैसे किया जा सकता है। और दोस्तों मातृभाषा से भी प्रश्न पूछा गया था। मातृभाषा से कम 1 या 2 प्रश्न आज भी मातृभाषा से पूछे गए हैं। और बहुभाषिकता से भी दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था। किससे दोस्तों? तो बहुभाषिकता से भी और मातृभाषा से भी। फिर दोस्तों देखिए सममित रेखा से एक प्रश्न पूछा गया है, सिमेट्रिक लाइन जो आप समझते हैं, उससे भी एक प्रश्न पूछा गया है। कोई बहुभुज दिया था और उसमें पूछा था कितने सममित रेखा है, तो इससे भी दोस्तों एक प्रश्न आज का पूछा गया है। अब देखिए अमन में न्यून कोण, दोस्तों यह एक जब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और नया क्वेश्चन इस बार पूछा था क्या कि अमन में न्यून कोणों की संख्या। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अब कोई भी नाम दे सकता है, कोई भी फिगर दे सकता है, उसके कोणों की संख्या जैसे चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बात बताता हूँ आपको, किसी भी बहुभुज के कोणों का योग अंतः कोणों का योग पूछते, जैसे आपसे पूछे त्रिभुज का अंतः कोणों का योग, तो आप कहेंगे 180 अंश हम जानते हैं, चतुर्भुज का कहेंगे 360 अंश, लेकिन पंचभुज का पूछेंगे तो आप सोचने लगेंगे, खष्टभुज का पूछ दिया तो आप सोचने लगेंगे। इसको बिल्कुल सोचना नहीं है दोस्तों। जिस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग का है उसमें से 2 भुजा घटाकर आप 180 से गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए त्रिभुज का अंतः कोणों का योग पूछे तो 3 भुजा का त्रिभुज होता है ना, 1 भुजा घटा दीजिए तो 2 में 180 से 2 भुजा घटा दीजिए और 1 बचा, 1 में 180 से गुणा कर दीजिए, त्रिभुज का अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 180 अंश। वैसे देखिए चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, 2 भुजा कम कर दीजिए, 2 भुजा बची, 2 में 180 से गुणा कर देंगे तो 360। ऐसे ही पंचभुज में से 2 भुजा, हर किसी में से 2 भुजा कम करके जितनी भुजा बचती है उसमें 180 से गुणा कर दीजिए। जैसे पंचभुज में से 2 भुजा कम कर दीजिए तो बची कितना? 3, 3 में 180 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अतिरिक्त 54 मतलब कि 540। ऐसे ही कोई खष्टभुज बोलते हैं माने कि 6 भुजाओं वाली, तो उसमें से 2 घटा दीजिए और फिर 180 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 4 बजेगी। 4 में 180 से गुणा 18 चौके 72। ऐसे ही दोस्तों निकाला जाता है अंतः कोणों का योग, सबसे बेहतरीन ट्रिक दोस्तों। आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए मातृभाषा से भी प्रश्न पूछे गए हैं। किससे दोस्तों? तो मातृभाषा से भी आज के प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर से भी प्रश्न पूछे गए हैं। किससे दोस्तों? तो हार्वर्ड गार्डनर से भी आज के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों देखिए आप लोग सीटेट के एग्जाम देने जाते हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। पहला बात देखिए, आप एक जगह कहीं नोट करिए कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए पहले तो आप एक हार्वर्ड गार्डनर जी को याद मतलब इनके बारे में पढ़िए, जीन पियाजे जी के, वाइगोस्की के, कोहलबर्ग के, चॉम्स्की साहब के, इतने वैज्ञानिक को साइड कर लीजिए। फिर कुछ शब्द के बारे में पढ़िए, इन वैज्ञानिकों के शब्द तो अलग है। फिर देखिए बाल केंद्रित के बारे में एक बार देख लीजिए, फिर समायोजन के बारे में देख लीजिए, फिर समावेशी शिक्षा के बारे में देख लीजिए, फिर एनसीएफ के बारे में देख लीजिए, फिर एनईपी 2020 के बारे में देख लीजिए। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग में से जो लोग शुरू से बने हैं इन सब चीज का नोट्स उन लोगों को दे दिया गया है। यदि केवल आप नोट्स को पढ़ के जाते हैं तो आपका एक भी टॉपिक नहीं पूछेगा। जैसे मैथ में गए तो देखिए दोस्तों अपसारी को बिल्कुल जानिए। अगर आज के शिफ्ट में नहीं पूछा है तो ये नहीं है कि कल के शिफ्ट में नहीं पूछेगा, कल के शिफ्ट में वो पूछ सकता है कि कौन से प्रश्न अपसारी होते हैं, कौन से प्रश्न अभिसारी होते हैं, तो आप उसे भी बिल्कुल जानिए। वैसे ही थोड़ा सा आगे आप बढ़िए तो लसा मसा को थोड़ा सा जान जाइए, थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में, थोड़ा सा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। फिर आगे बढ़िए पर्यावरण में तो थोड़ा सा जानवरों के बारे में देखकर जाइए। देखिए दोस्तों ये नहीं है कि आज के एक ही 2 प्रश्न आज पूछा गया तो कल नहीं पूछा जाएगा। पड़ोसी देशों के बारे में जानिए, थोड़ा सा भोजन जानिए, थोड़ा सा नृत्य कहाँ की कौन सी है इसको भी जानिए। उसके बाद दोस्तों एक बात और, जिसका हिंदी और संस्कृत है वो हिंदी और संस्कृत को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि जो हिंदी में पेडागॉजी पूछे जा रहे हैं वो सेम टू सेम संस्कृत में भी पूछ दिए जा रहे हैं। तो आप एक विषय को सही से बनाते हैं तो आपका दूसरा भी विषय सही से बिल्कुल बनेगा। इन सब बातों को दोस्तों ध्यान रखकर ही आप पेपर देने जाए। और जाते जाते दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, कभी भी पेपर दे तो चारों ऑप्शन को पढ़े और काट विधि से हल करे, माने कि ऑप्शन को निगलेक्ट करके कि ये नहीं होगा तब ये होगा और ये क्यों होगा,
इस क्यों के जवाब लेकर यदि प्रश्न आप हल करते हैं तो सीटेट में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप आराम से ऐसे हल करिए। और दोस्तों जितने भी आपको आज का भी टॉपिक बताया गया है, ये पेपर में हुब आज के इस टॉपिकों से प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे ही आगे ताजा अपडेट के लिए और सबसे पहले अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।